हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2। इस एपिसोड में हमको देखने को मिली टेंशन विद इन द ग्रुप्स, क्वेश्चन ऑन लॉयल्टी एंड एक नया हैंड ऑफ द किंग। तो चलो इस एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड 1 एंड हुआ था। सभी को ये मालूम पड़ चुका है कि किंग का बेटा जेहेरिस जो कि हेयर टू द थ्रोन था, उसकी मौत हो चुकी है। और ये खबर सुन के किंग एगोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और उसे केवल एक चीज चाहिए, वेंजेंस एंड वॉर। वो चाहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी रेनेरा पे अटैक हो। मगर ऑटो और एलिसेंड उसे समझाते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि कैसे हम लोग पब्लिक और बाकी हाउस का सपोर्ट अपनी तरफ कर पाए, जिसके लिए वो लोग एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करते हैं। एगोन का जो बेटा मरा है उसको सारे लोगों के सामने किंग्स लैंडिंग में एक ऑनरेबल फ्यूनरल दिया जाएगा, जिससे लोग ये देख सके कि रेनेरा ने एक छोटे से बच्चे के साथ क्या किया है। पहले तो एगोन इस चीज से डिसएग्री करता है, बट कुछ समय बाद उसे एग्री करना पड़ता है। और इस फ्यूनरल में हेलिना और एलिसेंड भी मौजूद रहेंगे डेड बॉडी के साथ। और इस पूरे राइड के दौरान हेलिना को कई बार पैनिक अटैक आते हैं, मगर बेसिकली यहाँ पे हमें ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हाउस ग्रीन एक बच्चे की डेथ का भी फायदा उठाती है। वहाँ दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन पे रेनेरा और जो ब्लैक काउंसिल के ज्यादातर लोग हैं उन्हें इस इवेंट के बारे में नहीं पता है, और वो लोग भी शौक हैं कि कैसे किंग्स लैंडिंग के लोग रेनेरा के ऊपर शक कर रहे हैं। और इसकी वजह से कुछ जो ब्लैक काउंसिल में लोग हैं वो भी डाउट कर रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद रेनेरा ने ही इस बच्चे को मरवाया है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है रेनेरा और डेमन के बीच एक टेंशन वाला सीक्वेंस, जहाँ पर रेनेरा डेमन से बोलती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कभी तुम पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाई और तुमने अभी तक जो भी चीजें की है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। और यहाँ पे विसेरिस का भी जिक्र होता है। डेमन कहता है कि मैंने अभी तक जितनी भी चीजें की हैं, जितनी भी आर्मीज बिल्ड की है अलग अलग जगह पे, वो सिर्फ तुम्हारे नाम के लिए की है ताकि तुम क्वीन बन सको। और विसेरिस ने तुम्हें अपना हेयर सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि मैं किंग ना बन सकूं। और ऐसे ही इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, जिसके बाद डेमन ड्रैगन स्टोन से अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के चला जाता है, जो कि प्रोबेबली गया हो शायद हैरनहोल की तरफ। और जो इस समय किंग एगोन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और सभी लोगों पे डाउट कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि तुम लोग आखिर कहाँ पे थे। मेनली उसका टारगेट है सर क्रिस्टन कोल एंड ऑटो हाइटावर। यहाँ पे जो एगोन के एक्टर ने एक्टिंग की है या जो परफॉर्मेंस की है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, मुझे अभी एगोन का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आ रहा है, बट तुम्हें इस चीज के लिए भी इसके एक्टर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने अपना कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से निभाया है कि लोग उससे नफरत या फिर हेट कर रहे हैं। किंग और एलिसेंड से डांट सुनने के बाद सर क्रिस्टन कोल बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं और उन्हें कोई आदमी चाहिए रहता है जिसपे वो अपना गुस्सा निकाल सके। और फिर कोल कन्फ्रंट करता है सर एरन को, जो कि ट्विन ब्रदर हैं उस आदमी के जो कि इस समय रेनेरा के साथ है। तो इन दोनों भाइयों के नाम भी बिल्कुल सिमिलर हैं, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा समझ जाना। क्रिस्टन कोल एरन से कहता है ये सब तुम्हारी गलती है और तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, और अगर तुम्हें अपने आप को दोबारा प्रूफ करना है या फिर इस चीज की भरपाई करनी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा ड्रैगन स्टोन के अंदर और रेनेरा को मारना पड़ेगा जैसे उसने मरवाया है जेहेरिस को। फिर एरन पूछता है कि आखिर वो अकेले कैसे जाएगा इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और गार्ड्स के होने के बावजूद, जिसके जवाब में कोल कहता है क्योंकि तुम्हारा ट्विन ब्रदर रेनेरा के लिए ही काम करता है, इसलिए वहाँ के गार्ड्स तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। एरन अकेले ड्रैगन स्टोन के अंदर जाना तो नहीं चाहता है, बट वो लॉर्ड कमांडर की बात को मना भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे हमें एक शॉट में दिखाया गया है कि कैसे लोग जो अभी प्रेजेंट किंग है उसके रूल से नाखुश हैं, क्योंकि सारी जगह में हो रही है फूड शॉर्टेज और जो महंगाई है वो भी बढ़ी हुई है। और एमंड हमें दिखाया जाता है एक हॉर के साथ, और हमें ये पता चलता है कि ब्लड एंड चीज को पिछली रात एमंड इसलिए नहीं मिला उसके कमरे में क्योंकि वो रात को भी इसी के साथ था। और फिर एमंड उससे बताता है कि वो एक तरीके से थोड़ा प्राउड है कि जो उसके अंकल डेमन है वो उससे डरते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की जब मैं सो रहा था। फिर हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक और नया कैरेक्टर एलन का भाई है, जो कि हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। ये वही बंदा है जिसने लॉर्ड कॉर्लिस की जान बचाई थी। एडम अपने भाई से पूछता है कि क्योंकि तुमने लॉर्ड कॉर्लिस के लिए इतना अच्छा काम किया है तो तुम उनके साथ सेल करने कब जा रहे हो, जिसके जवाब में एलन बोलता है कि लॉर्ड कॉर्लिस ने उससे अभी तक कुछ नहीं कहा है। फिर हमें पता चलता है कि एडम चाहता है कि वो दोनों भाई लॉर्ड कॉर्लिस के साथ सेल करें, क्योंकि इसी वजह से वो दोनों बाकी लोगों से स्टैंड आउट करेंगे और उन्हें एक अच्छा स्टेटस मिलेगा बाकी लोगों के बीच। और एडम को ऐसा भी लगता है कि लॉर्ड कॉर्लिस उन दोनों को ओ करते हैं क्योंकि उसके भाई ने लॉर्ड कॉर्लिस की जान बचाई है। लॉर्ड कॉर्लिस रेनिस से कहते हैं कि देखो डेमन एक और बार हमें छोड़ के चला गया जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके ऊपर रेनिस कहती है कि डेमन जो भी करता है वो केवल अपनी मर्जी से करता
करता है और डेमन भले ही क्वीन के क्लेम को क्वेश्चन ना करे बट वो किसी की बात भी नहीं सुनेगा। और रेनिस ये भी कहती है कि हमें इस समय क्वीन को सपोर्ट करना होगा। फिर हमें रेनेरा और मैसेरिया का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है। मैसेरिया वही है जिसको डेमन ने प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा। अदर देन दिस किसी ने ही डेमन को ब्लड एंड चीज के बारे में बताया था। बदले में डेमन ने इसे प्रॉमिस किया था कि वो मैसेरिया को फ्री कर देगा क्योंकि अभी वो एक प्रिजनर है। इस सीक्वेंस से भी हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे लोग ये ट्राई कर रहे हैं रेनेरा और डेमन के बीच ड्रिफ्ट दिखाने के लिए। और रेनेरा के मन में जो डाउट है डेमन को लेकर के कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस सीन में भी हमें यही दिखाया गया। जब मैसेरिया कहती है ये डेमन की आदत है प्रॉमिस करके छोड़ के चले जाना, लेटर ऑन जो रेनेरा का कैरेक्टर है वो मैसेरिया को फ्री कर देता है क्योंकि उसके हाउस ने उसे वर्ड दिया था। वहीं किंग्स लैंडिंग के अंदर जो हमारा किंग है उसने जितने भी किंग्स लैंडिंग के अंदर रेड कैचर थे उन्हें मरवा दिया क्योंकि जो ब्लड का कैरेक्टर है जिसे पहले इन लोगों ने क्वेश्चन किया था उसने नाम दिया था एक रेड कैचर का, और इसलिए किंग ने जितने भी रेड कैचर थे किंग्स लैंडिंग के अंदर उन सभी को मरवा दिया। और इस चीज से ऑटो हाइटटावर बिल्कुल खुश नहीं है कि एगोन ने एक के चक्कर में बहुत सारे इनोसेंट मैन को मरवाया है, क्योंकि अब इससे पब्लिक के ऊपर किंग के प्रति एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। और ऑटो एगोन के ऊपर चिल्लाने लगता है और वहाँ मौजूद क्रिस्टन कोल ऑटो से कहता है बिहेव। और ऑटो ये भी कहता है कि मैंने अभी तक जितनी भी चीजें की हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए की हैं ताकि तुम किंग बन सको, जो कि एक तरीके से सही बात है। अगर एगोन अभी किंग है तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ ऑटो और एलिसेंट का है। ये सब सुन के एगोन कहता है कि आपने लोगों को चिट्ठियां लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया है, हमें सीधा वॉर करनी चाहिए। फिर ऑटो कहता है कि विसेरिस तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था कि तुम एक अच्छे सक्सेसर नहीं बन सकते। जिसके बाद एगोन ऑटो को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन से डिसमिस कर देता है और सर क्रिस्टन कोल को बना देता है अपना न्यू हैंड। आई मीन अभी तक सीजन 2 में जिसकी सबसे ज्यादा चांदी है वो कैरेक्टर है क्रिस्टन कोल का, फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सर एरन है जिसे भेजा गया था रेनेरा को मारने के लिए, वो ड्रैगन स्टोन में घुस जाता है और लोग उसे देखते भी हैं, मगर जैसे कोल ने कहा था लोग उसे पहचान नहीं पाते। फिर वो गार्ड की ड्यूटी एक्सचेंज कर लेता है रेनेरा के रूम की, जिसके बाद वो रेनेरा के रूम में पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। मगर इससे पहले कि वो रेनेरा पे अटैक कर पाता वहाँ पहुंच जाता है उसका ब्रदर, और फिर इन दोनों ट्विन ब्रदर में फाइट होती है जिसमें जो एरन का कैरेक्टर है जो कि रेनेरा के साइड था वो जीत जाता है, मगर उसके बाद वो भी सुसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो ये प्लान करता है कि अब वो किंग्स लैंडिंग में नहीं रहेगा क्योंकि वो हैंड की पोजीशन से भी रिमूव हो चुका है और उसे काउंसिल की पोजीशन भी छीनी जा चुकी है और अब वो चला जाएगा ओल्ड टाउन की तरफ। मगर एलिसेंट उससे कहती है कि ओल्ड टाउन के बजाय आप चले जाइए हाई गार्डन्स की तरफ, जहाँ पे जिस साइड है हाउस टायरेल, ताकि ग्रीन्स को सपोर्ट मिल सके हाउस टायरेल का। और हमें ये पता चलता है कि ऑटो हाइटटावर ओल्ड टाउन इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे है एलिसेंट का एक और बेटा जिसका नाम है डायरॉन, एंड अकॉर्डिंग टू ऑटो हाइटटावर ये आने वाले समय में ग्रीन्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और फिर ऑटो हाइटटावर कहते हैं कि जब तक मैं और तुम यहाँ पे हैं हम लोग पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बट अगर यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ज्यादा देर तक पीस बना रहेगा, क्योंकि ऑटो हाइटटावर जो कि अभी तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा चालाक और वाइज आदमी है और जो अभी तक चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एलिसेंट के साथ, अब वो हैंड की पोजीशन से गायब है। और फिर इस एपिसोड की एंडिंग होती है जब एलिसेंट जाती है एगोन को समझाने, मगर वो रो रहा होता है अपने बेटे की मौत की ग्रीफ में। फिर सर क्रिस्टन कोल और एलिसेंट का एक और इंटिमिडेट सीन दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर मुझसे पूछोगे इस एपिसोड के बारे में तो मेरा ये कहना है कि ये लोग बुक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस चल रहे हैं, मगर एक अच्छी चीज ये है कि जो चीजें ये लोग दिखाना चाहते हैं और जो चीजें इन्हें लगती हैं कि आगे जाके इम्पोर्टेंट बन सकती हैं, ये लोग उन चीजों को दिखाने में अपना टाइम ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि इस एपिसोड का मेन फोकस था ये दिखाने का कि कैसे दोनों हाउस के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है, एक तरफ डेमन और रेनेरा के बीच तो दूसरी तरफ एगोन, एलिसेंट और ऑटो के बीच। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये लोग चीजों को पुल ऑफ करते हैं। बाकी तुम मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।